नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो है तो बड़ी सीधी सादी पर सोचने पर मजबूर कर देती है। हाँ जी। जीएल फुएंतेस की भगवान को पत्र मतलब अ लेटर टू गॉड। बिल्कुल। ये कहानी अक्सर स्कूलों में पढ़ाई जाती है। सीबीएसई क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट किताब में है ये। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है ये उसी कहानी के जो उपलब्ध सारांश और विश्लेषण है उन पर आधारित रहेगी। बिल्कुल। और हमारा इरादा सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो छुपे हुए संदेश हैं, जो विडंबनाएं हैं और जो इंसानी पहलू हैं उनको थोड़ा समझें। हाँ, क्योंकि कहानी ऊपर से देखो तो बड़ी सीधी लगती है, पर इसमें विश्वास पर, इंसानियत पर और सच कहूं तो हमारी अपनी समझ की जो सीमाएं हैं ना, उस पर बहुत कुछ है। सही कहा। कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है लेंचो, एक किसान, बहुत मेहनती, अपने खेतों से एकदम जुड़ा हुआ। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? उसका भगवान में अटूट विश्वास। ऐसा विश्वास जो कभी-कभी बचकाना सा भी लगता है। आपको क्या लगता है, आजकल ऐसा विश्वास मिलना मुमकिन है? देखिए, ये सवाल तो बहुत अच्छा है। लेंचो का जो विश्वास है वो शायद उस समय और उस समाज को दिखाता है जहां लोग प्रकृति पर ज्यादा निर्भर थे और भगवान पर आस्था भी शायद ज्यादा गहरी होती थी। हाँ, हो सकता है। कहानी शुरू होती है लेंचो के मक्के के खेतों से। हाँ, फसल अच्छी खड़ी है, बस एक बढ़िया बारिश हो जाए तो क्या कहने। बिल्कुल। वो आसमान की तरफ बड़ी उम्मीद से देखता है। कितनी आम सी इंसानी इच्छा है ये, है ना? है ना, कि अपनी मेहनत का फल मिले, बस थोड़ी सी कुदरत मेहरबान हो जाए। एग्जैक्टली। और इंतजार करता। और देखिए उसकी मुराद पूरी भी होती है। बादल आते हैं, पानी बरसना शुरू होता है। लेंचो इतना खुश है, इतना ज्यादा खुश कि वो बारिश की बूंदों को कहता है नए सिक्के। हाँ हाँ, वो कहता बड़ी बूंदे 10 सेंट के सिक्के हैं, छोटी वाली 5 सेंट की। है ना? ये उसकी खुशी और उसकी उम्मीद का कितना सीधा साधा तरीका है बताने का। उसे लगता है बस अब सब ठीक हो जाएगा, फसल बढ़िया होगी। हाँ, पर यहीं कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। उसकी ये खुशी जो है वो ज्यादा देर टिकती नहीं। पल भर में ही सब बदल जाता है। कैसे? बारिश अचानक बदल जाती है, तेज हवा चलने लगती है और फिर ओले गिरने लगते हैं, हेलस्टोन्स। ओहो। हाँ, और ये कोई हल्की फुल्की बारिश नहीं है ओलों की। लेखक बताते हैं कि ओले इतनी बुरी तरह गिरे कि पूरा खेत, घर, आसपास की पहाड़ियां सब ऐसे सफेद हो गए जैसे किसी ने नमक की मोटी चादर बिछा दी हो। बाप रे, ये सुनने में इतना भयानक लग रहा है। फसल का तो मतलब नामो निशान नहीं बचा होगा। कुछ नहीं बचा, एक पत्ता तक नहीं रहा पेड़ों पर। मक्के के भुट्टे तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। सोची जरा उस किसान की हालत। उसकी साल भर की जो मेहनत थी, उसके परिवार का जो सहारा था, वो सब कुछ ही मिनटों में खत्म। ये तो बहुत ही दुखद है। बिल्कुल। और ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं था, ये तो जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। हाँ, उस जमाने में एक छोटे किसान के लिए फसल ही तो सब कुछ होती थी। उसी से खाना, उसी से कमाई, उसी से अगला साल। लेंचो और उसका परिवार एकदम टूट जाते हैं। दुख, निराशा। समझ सकती हूँ। घर में एकदम उदासी छा गई होगी, भविष्य बिल्कुल अंधेरा दिख रहा होगा। हाँ, उनके बीच जो बातें होती हैं उनमें भी ये झलकता है। अब हमारा क्या होगा? इस साल तो लगता है भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर लेंचो का जो कैरेक्टर है वो उभर कर सामने आता है ना? बिल्कुल। इतनी बड़ी तबाही हुई, कोई भी इंसान टूट सकता है ऐसी हालत में। पर लेंचो के मन में एक उम्मीद, एक अकेली उम्मीद अभी भी बाकी है, भगवान। उसका विश्वास है कि भगवान सब देख रहे हैं, वो उन्हें भूखा नहीं मरने देंगे। मुझे ये बात हमेशा थोड़ी हैरान करती है। इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी ये विश्वास टूटा नहीं। क्या ये उसकी ताकत है या कुछ और? देखिए, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। एक तरफ तो ये विश्वास ही उसे पूरी तरह बिखरने से बचा रहा है, उसे एक सहारा दे रहा है। सही। दूसरी तरफ शायद ये कहीं ना कहीं असलियत से आंखें मूंद लेने जैसा भी है। पर लेंचो के लिए उस वक्त ये विश्वास ही सब कुछ है। और इसी विश्वास के दम पर वो एक ऐसा काम करता है जो कहानी को बिल्कुल एक नई दिशा देता है। क्या करता है वो? वो फैसला करता है कि वो भगवान को एक चिट्ठी लिखेगा। भगवान को चिट्ठी? सोचिए जरा, आजकल के जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता। ना ईमेल, ना व्हाट्सएप, बाकायदा एक खत। हाँ, इसमें भी एक क्या कहते हैं, एक भोलापन है, एक सादगी है। हाँ, तो क्या लिखता है वो उस चिट्ठी में? वो अपनी पूरी कहानी बताता है कि भगवान देखिए कैसे ओलों ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी।
अब मेरे पास ना तो दोबारा खेत बोने के लिए पैसे हैं और ना ही परिवार का पेट पालने के लिए कुछ। और फिर वो बिल्कुल सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के भगवान से 100 पेसो मांगता है। 100 पेसो, मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक अमाउंट। हाँ, ध्यान दीजिए, वो कोई गोलमोल बात नहीं करता, सीधा हिसाब बताता है, मुझे 100 पेसो चाहिए। क्यों? ताकि मैं दोबारा खेत बो सकूं और अगली फसल आने तक मेरा परिवार जी सके। ये तो वाकई दिलचस्प है। उसका भगवान के साथ रिश्ता कितना सीधा है, कितना प्रैक्टिकल सा लगता है, जैसे भगवान कोई बैंक मैनेजर हो जिनसे लोन मांग रहा हो। हाँ, कुछ वैसा ही। और फिर लिफाफे पर पता क्या लिखता है? क्या? सिर्फ टू गॉड, भगवान के नाम। ना कोई शहर का नाम, ना पिन कोड, कुछ नहीं। बस टू गॉड। हाँ, ये उसकी आस्था की मतलब चरम सीमा है। उसे लगता है भगवान तक खत पहुंचाने के लिए इतना ही काफी है। वो शहर जाता है और उस चिट्ठी को पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। अच्छा, यहाँ तक तो कहानी लेंचो, उसका दुख और उसका विश्वास, इसी के इर्द गिर्द घूमती है। अब कहानी का फोकस बदलता है ना, डाकघर की तरफ। बिल्कुल। अब कहानी में दूसरे इंसान आते हैं, मानवीय पहलू सामने आता है। एक डाकिया, पोस्टमैन, जो रोज शायद सैकड़ों चिट्ठियां देखता होगा। हाँ। उसे ये अजीब पते वाली चिट्ठी मिलती है, भगवान के नाम। जाहिर है वो पहले तो हंसता है, शायद उसने अपनी पूरी नौकरी में ऐसा पता नहीं देखा होगा। स्वाभाविक है। फिर वो इस चिट्ठी को पोस्टमास्टर के पास ले जाता है। पोस्टमास्टर, उसका कैसा चित्रण किया गया है कहानी में? पोस्टमास्टर के बारे में लिखा है कि वो एक मोटा, हंसमुख, मिलनसार सा आदमी है। वो भी पहले तो चिट्ठी देखकर जोर से हंसता है। हाँ। ये एक नेचुरल रिएक्शन है। हाँ, कोई भी हंसेगा। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ आता है। पोस्टमास्टर की हंसी जो है वो जल्दी एक गंभीरता में बदल जाती है, तारीफ में बदल जाती है। अच्छा, क्यों? वो लेंचो के इस अटूट विश्वास को देखकर हैरान रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है, क्या विश्वास है, कमाल का विश्वास है इस आदमी का। काश मुझ में भी भगवान पर ऐसा ही विश्वास होता, जो सीधे भगवान से बात कर रहा है, उन्हें खत लिख रहा है। ये पोस्टमास्टर के कैरेक्टर का एक बहुत अच्छा पहलू है कि वो सिर्फ मजाक उड़ाकर या चिट्ठी को फेंककर आगे नहीं बढ़ गया। उसने उस विश्वास की गहराई को समझा। बिल्कुल, उसे महसूस किया। लेकिन फिर वो जो करने का फैसला करता है वो और भी असाधारण है। हाँ, वो क्या फैसला लेता है? वो फैसला करता है कि इस आदमी का, इस लेखक का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। वो लेंचो की इस आस्था को जिंदा रखना चाहता है। इसलिए वो तय करता है कि वो इस चिट्ठी का जवाब देगा। जवाब देगा मतलब लेंचो की मदद करेगा। यहाँ सिर्फ दया या तरस नहीं है, यहाँ एक कोशिश है उस विश्वास को बचाने की, उसे इनाम देने की। पोस्टमास्टर शायद सोच रहा था कि अगर इस आदमी का विश्वास टूट गया तो फिर दुनिया में आस्था जैसी चीज का क्या मतलब रह जाएगा। ये बहुत गहरा पॉइंट है। लेकिन ये करना आसान तो नहीं रहा होगा। लेंचो ने पूरे 100 पेसोज मांगे थे। हाँ, आसान बिल्कुल नहीं था। पोस्टमास्टर अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा देता है, फिर वो अपने बाकी कर्मचारियों से मदद मांगता है, अपने कुछ दोस्तों से भी। पुण्य का काम है, एक्ट ऑफ चैरिटी है, ये कहकर पैसे इकट्ठे करता है। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह से टीम एफर्ट बन गया। हाँ, ये एक सामूहिक कोशिश बन जाती है। लेकिन फिर भी दिक्कत ये होती है कि वो लोग पूरे 100 पेसोस जमा नहीं कर पाते। ओह, कितने कर पाते हैं? काफी कोशिशों के बाद भी वो सिर्फ 70 पेसो ही जुटा पाते हैं। अब यहाँ एक और, आप कह सकती हैं, एक नैतिक सवाल या दुविधा खड़ी हो सकती है। क्या सवाल? सवाल ये कि पोस्टमास्टर ने मदद तो की, पर पूरी नहीं कर पाया जितनी मांगी गई थी। और फिर उसने क्या किया? उसने वो 70 पेसो लिफाफे में डाले और भेजने वाले की जगह पे सिर्फ एक शब्द लिखा, गॉड। गॉड? हाँ, ताकि लेंचो को ये लगे कि मदद सीधे भगवान से आई है। अब सवाल यह है कि क्या ये तरीका सही था? क्या भगवान के नाम पर इंसानी मदद देना एक तरह का छल नहीं है, चाहे इरादा कितना भी नेक क्यों ना हो? हाँ, ये सोचने वाली बात है। पर शायद पोस्टमास्टर का इरादा सिर्फ लेंचो के विश्वास को ठेस लगने से बचाना था। वो नहीं चाहता था कि लेंचो को ये लगे कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी नहीं या कम पैसे भेज दिए। वो शायद लेंचो की नज़रों में भगवान की इमेज को परफेक्ट बनाए रखना चाहता था। संभव है, बिल्कुल संभव है। खैर, वो लिफाफा तैयार करके रख दिया जाता है लेंचो के लिए। अगले इतवार लेंचो थोड़ा जल्दी ही डाकघर पहुंच जाता है, ये पूछने कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आई है। उसे पूरा यकीन था कि चिट्ठी आएगी। बिल्कुल। पोस्टमास्टर खुद उसे वो लिफाफा देता है। वो और डाकघर के बाकी कर्मचारी भी बड़े उत्सुक होकर देख रहे होते हैं। शायद उन्हें उम्मीद होती है कि लेंचो खुशी से उछल पड़ेगा या कम से कम शुक्रिया अदा करेगा। हाँ, उन्हें अपनी नेकी का थोड़ा संतोष तो चाहिए होगा शायद। लेकिन लेंचो का रिएक्शन उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। क्या करता है लेंचो? चिट्ठी देखकर उसे जरा सा भी आश्चर्य नहीं होता,
जरा सा भी नहीं। उसका विश्वास इतना मजबूत था कि उसे पता था जवाब आएगा ही। ये आत्मविश्वास तो देखने लायक है। कमाल है। हाँ, लेकिन असली झटका तब लगता है जब वो लिफाफा खोलता है और पैसे गिनता है। गिनता है। हाँ, और गिनकर पाता है कि 100 पैसों की जगह उसमें सिर्फ 70 पैसों हैं। ओह, तो अब? तो उसके चेहरे पर खुशी की बजाय गुस्सा और निराशा छा जाती है। अब यहां लेंचो का लॉजिक देखिए। क्या लॉजिक लगाता है वो? उसे एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आता कि हो सकता है भगवान ने 70 ही भेजे हों, या शायद भगवान से कोई गलती हो गई हो। नहीं, उसके दिमाग में ये बात पत्थर की लकीर है कि भगवान कभी गलती कर ही नहीं सकते, और न ही वो उसकी जरूरत को नजरअंदाज कर सकते हैं। तो अगर उसने 100 मांगे थे तो भगवान ने भेजे भी 100 ही होंगे। तो फिर बाकी के 30 पैसों कहाँ गए? बस यही लेंचो अपने उस सीमित नजरिए का शिकार हो जाता है। उसका सीधा सा निष्कर्ष है, ये जरूर डाकघर के कर्मचारियों की करतूत है। क्या मतलब? कि उन्होंने ही बाकी के 30 पैसों लिफाफे से निकाल लिए हैं। वो उन्हें बेईमान समझ लेता है, चोर समझ लेता है। अरे, ये तो कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। आयरनी की हद है। जिन लोगों ने अपनी जेब से पैसे मिलाकर इतनी दया दिखाकर उसकी मदद की, उन्हीं को वो चोर समझ रहा है। बिल्कुल सही, यही कहानी का क्लाइमैक्स है। और वो गुस्से में फौरन एक और चिट्ठी लिखने बैठ जाता है। इस बार उसके चेहरे पे गुस्सा साफ दिख रहा है। दूसरी चिट्ठी? हाँ, भगवान को। और उसमें लिखता है, हे भगवान, आपने जो पैसे भेजे थे उनमें से मुझे सिर्फ 70 पैसों मिले। बाकी के पैसे भी जल्दी भेज दीजिए, मुझे उनकी बहुत जरूरत है। अच्छा। लेकिन वो आगे लिखता है, लेकिन इस बार डाक से मत भेजिएगा। क्यों? क्योंकि ये डाकघर वाले तो बेईमानों का झुंड है। ओह माय गॉड, बेईमानों का झुंड। ये चिट्ठी जब पोस्टमास्टर ने पढ़ी होगी, क्या बीती होगी उस पर? जिसने इतनी नेकी से, इतने अच्छे इरादे से मदद की, उसे ही बेईमानों का झुंड का खिताब मिल गया। ये तो इंसानी रिश्तों और हमारी समझ की कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। बिल्कुल, और यहीं से कहानी अपने विश्लेषण वाले हिस्से में जाती है। सबसे पहली चीज तो यही विडंबना, ये आयरनी। ये सिर्फ कहानी का कोई मजेदार मोड़ नहीं है, ये शायद इंसानी फितरत पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है। कैसे? कि कैसे हम अपनी धारणाओं के, अपने विश्वासों के इतने पक्के हो जाते हैं कभी-कभी कि हमारे सामने जो सच्चाई होती है, जो अच्छाई होती है, हम उसे भी नहीं देख पाते। लेंचो का विश्वास तारीफ के काबिल था, पर उसी विश्वास ने उसे एक तरह से अंधा बना दिया। क्या हम ये कह सकते हैं कि जरूरत से ज्यादा आस्था या विश्वास कभी-कभी हमारे सोचने समझने की शक्ति पर, हमारे तर्क पर हावी हो जाता है? हाँ, कह सकते हैं। लेंचो ने एक बार भी पोस्ट ऑफिस वालों से पूछने की नहीं सोची, या ये नहीं सोचा कि शायद पूरी रकम जमा ही ना हो पाई हो। उसने सीधा मान लिया भगवान कभी गलत नहीं हो सकते, इंसानी बेईमान है। हाँ, ये बिल्कुल आस्था बनाम वास्तविकता का एक क्लासिक केस है। लेंचो की दुनिया में भगवान परफेक्ट हैं, अचूक हैं, इंसान भरोसे के लायक नहीं है। जबकि कहानी हमें क्या दिखाती है कि मदद इंसानी रूप में ही आई थी, भले ही वो अधूरी थी। और दूसरी तरफ पोस्टमास्टर और उसके साथियों की दयालुता है। हाँ, उनका काम मानवीय संवेदना का, परोपकार का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वो चाहते तो उस अजीब सी चिट्ठी को इग्नोर कर सकते थे, हंसकर भूल जाते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका इरादा बहुत नेक था, पर नतीजा एकदम उल्टा निकला। ये गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में भी बहुत कुछ कहता है ना? बिल्कुल। कि कैसे अच्छे इरादे भी बिल्कुल गलत समझे जा सकते हैं, खासकर तब जब बातचीत की कमी हो और हमारे मन में पहले से ही कुछ धारणाएं बैठी हों। लेंचो ने पहले ही मान रखा था कि इंसान बेईमान हो सकते हैं, भगवान नहीं। हाँ, और चरित्रों को देखें तो लेंचो सीधा है, मेहनती है, ईमानदार भी अपनी जगह, पर उसका जो विश्वास है वो उसे जिद्दी और थोड़ा शक्की भी बना देता है। वो अपनी ही एक दुनिया में जी रहा है। पोस्टमास्टर ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, ज्यादा समझदार और दयालु नजर आता है। वो लेंचो की दुनिया को समझता भी है और उसे बचाना भी चाहता है, भले उसका तरीका थोड़ा, कह सकते हैं, भ्रामक था। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? क्या ये सिर्फ आस्था की कहानी है, या इंसानियत की, या फिर हमारी अपनी समझ की जो लिमिटेशंस हैं उनकी कहानी है? मेरे ख्याल से ये इन सब का एक मिला-जुला रूप है। ये दिखाती है कि आस्था में बड़ी ताकत होती है, वो उम्मीद जगा सकती है। देखिए, लेंचो ने मदद मांगी और उसे मिली भी, भले ही पूरी नहीं मिली। हाँ, ये बात तो है। लेकिन कहानी ये भी दिखाती है कि यही आस्था अगर जरूरत से ज्यादा अंधी हो जाए तो हमें अपने आसपास की जो इंसानी अच्छाई है उसे पहचानने से रोक भी सकती है। और ये हमें दयालु होने की प्रेरणा भी देती है, जैसे पोस्टमास्टर ने दया दिखाई। पर शायद ये भी सिखाती है कि मदद करते वक्त थोड़ी पारदर्शिता, थोड़ी क्लैरिटी भी जरूरी हो सकती है। हालांकि इस कहानी में शायद पारदर्शिता से लेंचो का विश्वास ही टूट जाता। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। बिल्कुल।
कहानी कोई सीधा सा जवाब नहीं देती, बल्कि हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाती है। ये हमें अपने विश्वासों पर, अपनी धारणाओं पर और हम दूसरों को कैसे समझते हैं, हमारे तरीके क्या हैं, इन सब पर सोचने को मजबूर करती है। सही कहा। क्या हम भी कभी लेंचो की तरह सच्चाई जाने बिना किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं? या क्या हम भी कभी पोस्टमास्टर की तरह नेक इरादे से कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका मतलब बिल्कुल गलत निकाला जा सकता है? ये सोचने वाली बातें हैं। कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। आस्था अपनी जगह जरूरी है, पर इंसानी रिश्ते, आपसी समझ, ये भी उतने ही जरूरी हैं। हाँ। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर लेंचो को कभी सच्चाई पता चलती, मान लीजिए पोस्टमास्टर उसे बता देता है कि पैसे उसने और उसके साथियों ने जमा करके दिए थे, तो लेंचो का रिएक्शन क्या होता? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या उसका भगवान पर से विश्वास उड़ जाता? या क्या वो इंसानों की इस अच्छाई को स्वीकार कर पाता? और क्या कभी-कभी हमारी अटूट आस्था, जो हमें ताकत देती है, वही हमें इंसानी अच्छाई के अपूर्ण लेकिन वास्तविक रूप को सराहने से रोक देती है? इस पर जरूर सोचिएगा। एक बहुत ही गहरा सवाल है ये।